पर उपचुनाव हुआ था, आज परिणाम का दिन है। जुबल कोटखाई में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला, सारी नजरें इसी सीट पर टिकी रही। जुबल कोटखाई में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को फिलहाल रुझानों में बढ़त मिली है। 160 वोटों से रोहित ठाकुर आगे चल रहे हैं। बीजेपी से नीलम सिराय की प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। ये चुनाव जुबल कोटखाई के नतीजे पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी से बगावत कर नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रुझान आ गए हैं जुबल कोटखाई से, जिनके मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर को बढ़त मिल रही है। वो 160 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने इस बार नीलम सिराय पर दांव लगाया, उनको चुनावी रण में उतारा। इसी बात से नाराज हुए स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर फैसला किया कि चुनाव तो लड़ेंगे। भले पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के रास्ते साफ हैं और बगावत करते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। ये चुनाव लड़ा। फिलहाल आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं जुबल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर कि यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिली है। रुझानों में कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर, जिनको 160 वोटों की बढ़त मिली है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला रुझान जुबल कोटखाई से न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मांगती नजर आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी ताकत लगाई, खूब पसीना बहाया। अनुराग ठाकुर ने जनसभाएं की, वोट मांगे, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, और बार बार कहा कि विकास बीजेपी सरकार में ही संभव है और हमने करके दिखाया है, आगे भी विकास होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में जनता का साथ चाहिए। अब देखना ये होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल, जी हां, ये सत्ता का सेमीफाइनल है, जिसका परिणाम आज आएगा। रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हिमाचल में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, जनता किसके साथ है, किसकी तरफ है, और जनता जनार्दन का फैसला आज हो जाएगा। 3 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ है, जुबल कोटखाई का रुझान हमने आपको बता दिया। अर्की फतेहपुर विधानसभा सीट का रुझान भी सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जहां नजरें टिकी हैं हिमाचल में, वो है मंडी संसदीय सीट, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के खाते में यह सीट गई थी। रामस्वरूप शर्मा यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद यह सीट खाली हुई। यहां पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को टिकट दिया गया। उनके सामने काफी मंथन के बाद और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पसंद को तरजीह देते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन जुबल कोटखाई की जंग देखिए, यहां पर चेतन बरागटा चर्चाओं में रहे पूरे चुनाव के दौरान, हमने देखा, क्योंकि निर्दलीय थे। बीजेपी के लिए इस युवा चेहरे ने बहुत काम किया। उम्मीद थी कि उनके पिता की तरह पार्टी उनका साथ देगी, पर टिकट कट गया। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। बीजेपी ने नीलम सिराय पर दांव खेला है। रोहित ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अभी जो रुझान बता रहे हैं उनके मुताबिक रोहित ठाकुर 160 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी रणबीर ठाकुर जुड़ गए हैं और जानकारी, रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रणबीर, फिलहाल क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? जी हाँ, देखिए, जहाँ पर मतगणना हो रही है जुब्बल में, यहाँ से सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। जो शुरुआती रुझान, जो जानकारी हम तक पहुँची है, जो पोस्टल बैलेट की जिस तरह से गिनती सबसे पहले होती है, उसमें ये जानकारी निकल कर आई है कि रोहित ठाकुर ने जो है यहाँ पर बढ़त बनाई है। अभी तक की जो जानकारी 160 मत बताए जा रहे हैं, ये जानकारी निकल कर आई है कि 160 मतों से वो आगे यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता है, और यहाँ पर अभी ज़्यादा समर्थक तो नहीं पहुँचे हैं। जो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के समर्थक हैं, इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है, माफ़ कीजिएगा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हॉट सीट ये मानी जा रही है यहाँ पर, और जो कड़ा मुकाबला जो देखने को मिलेगा, ये अब तक जो हमने मतगणना में देखा, माफ़ कीजिएगा, वोटिंग के दौरान देखा, और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो जनसभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, उसमें अभी तक जो है यही
जो है नजर आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं चेतन बरागटा, उनके बीच जो है मुकाबला कड़ा है। और ये स्थिति लेकिन रणबीर, देखने को मिल जैसा रही है। हम पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं, बार बार ये सवाल भी कर रहे हैं और इसका विश्लेषण करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहीं चेतन बरागटा सबका खेल ना बिगाड़ दे। अभी जो हालांकि रुझान है ये, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार इन रुझानों में फिलहाल तो आगे हैं। क्या ये गेम ऐसे खराब हो सकता है, ऐसे सियासी समीकरण बदल सकते हैं चेतन बरागटा? जी हाँ, देखिए ये जो है अभी कुछ देर में स्थिति जो है साफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ अभी तक ये माना जा रहा है कि जो स्थिति है वो भाजपा की खराब जो है चेतन बरागटा ने की है। तीसरे नंबर पर जो है जो प्रत्याशी है भाजपा की वो रह सकती है, ऐसे जो है समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर जो है 1-2 घंटे में साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक खेल बिगाड़ने की बात है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चेतन बरागटा के प्रति जो एक सेंटीमेंट था, यहाँ भाजपा ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, चुनाव घोषित होने से पहले उन्हें जगह जगह जो है घुमाया गया और उसके बाद जो है एकदम से उनका नाम जो है उस सूची से हटा दिया गया। टिकट जब जारी किया गया, वो जो है नीलम सर्रैक को जो है भाजपा ने प्रत्याशी यहाँ पर बनाया। समीकरण जो है किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं, समीकरण फिलहाल यही है कि सीधे तौर पर मुकाबला जो है चेतन बरागटा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और रोहित ठाकुर के बीच जो है माना जा रहा है। अभी 9 बजे जो है पहली जो है यहाँ पर जो है घोषणा की जाएगी। जो पहला राउंड जो है पूरा होगा, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन जो है शुरुआती दौर में कहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर समीकरण अगर हम यहां से देखें, जो कोटखाई क्षेत्र है यहाँ पर ये अभी तक माना जा रहा है कि यहाँ से चेतन बरागटा को जो है काफी समर्थन मिलने की उम्मीद है और यहाँ से वो काफी जो है वोट यहाँ से लेकर जाएंगे। जबकि जो जुब्बल और नावर का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रोहित ठाकुर, पहले भी जो है विधायक रहे हैं, 2 बार CPS रहे हैं, तो जुब्बल जो यहीं से जो है रोहित ठाकुर आते हैं, तो ये एक गढ़ है जुब्बल उनका। और नावर से भी काफी उम्मीद जो है उनके पक्ष में मतदान की है।